मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जातीय जनगणना बिहार के लिए एक अहम सियासी मुद्दा है। जेडीयू आरजेडी समेत कई दल जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं। 2 बार बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने नीतिगत मामलों के रूप में जनगणना में SC ST के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला किया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन संसद के मानसून सत्र में सरकार ने यह साफ कर दिया कि 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जानकारी दी। इसे लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इसे लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। जातीय गणना का सवाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने संसद में उठाया था कि देश में जातीय गणना जनगणना होना चाहिए और जाति आधार पर उसको मदद मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए या कोई भी उसको मिलना चाहिए तो जातीय आधार पर जितनी उसकी जनसंख्या उसके आधार पर मिलने चाहिए। लेकिन ये बीजेपी हर चीज़ में नखरा करना चाहती है, देश को ये बांटना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है। जातीय गणना का मतलब है कि हर जाति के लोगों का अपना जनगणना हो जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि हम देश में कितनी हमारी संख्या है। एक व्यापक स्तर पर जनगणना की बात होनी चाहिए और उस व्यापक स्तर पर से पहले सारे विपक्षी दलों को सरकार बुला कर के 2 दिन 3 दिन पार्लियामेंट अभी करंट सेशन चल रहा है, 19 दिन का सेशन चल रहा है, उसमें बहस करा ले और बहस से जो भी निचोड़ निकलेगा उसको लागू करे सरकार। हम लोगों को कोई इसका इतराज़ नहीं है। वो किसी खास कास्ट को टारगेट करके और जाति भेदभाव, धर्म विशेष भेदभाव ये सब करके तो छल प्रपंच करके तो सत्ता में आती है और उसका ये हरदम रहता है कि वोट लेने के लिए कुछ न कुछ विवाद छेड़ दें कि आदमी लोग उसमें उलझे हुए रहे। अभी जनसंख्या में सबकी जनगणना होनी चाहिए, किसी की छूटनी नहीं चाहिए, सबकी गिनती होनी चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, विशेष का हो, जाति का हो, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो बिहार में कार्य प्रणाली है, समाज के सारे तबके के लिए हम काम करते हैं, तो एक संख्या बल निर्धारित हो जाए तो एक सामाजिक सामंजस्य भी बनता है, सद्भाव भी बनता है और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने में सरकार को अपनी भूमिका भी तय करने में सहायता होती है। इसलिए हमारी उम्मीद है, अब पार्लियामेंट में यह सवाल आया है, उसके जवाब के संदर्भ में तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल का सर्वानुमति प्रस्ताव है। हमारी उम्मीद है कि ऐसे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना को प्रकाशित किया जाए, यह देश की आज के डेट में आवश्यकता है। सरकारी योजनाएं बनाने से लेके तमाम अन्य तरह की योजनाएं बनाने में अगर जातिगत जनगणना प्रकाशित होती है तो सभी सरकारों को, केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्यों की सरकारें हैं उनको भी बहुत आसानी होगी। इसलिए केंद्र सरकार को इस आग्रह को मानना चाहिए, जातिगत जनगणना करावे, जातिगत जनगणना प्रकाशित हो, देश के लोग समझ सकें किस जाति की कितनी जनसंख्या देश में है। यह जैसो भारत सरकार चाहती है कि हम किसी तरह का जातीय जो जनगणना है वो वैमनस्यता की ओर ना ले जा करके हम इसको न्याय के तकाजे में तौलें, न्याय दें। इसलिए जो है उसमें जातीय जनगणना में दलितों को जो है जनगणना सामने लाने की बात की गई है। उसका मतलब बड़ा उद्देश्य है कि दलितों को न्याय और अधिकार मिल सके। तो जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सियासी बहस चल रही है। आपको बता दें कि तमाम पार्टियों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से बयान दिए हैं और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र। जाहिर सी बात है कि पहले से पता था कि बीजेपी का रुख क्या रहने वाला है, जेडीयू का रुख इस पर क्या रहने वाला है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि बीजेपी इस मुद्दे पर किस तरीके से सोचती है, जेडीयू इस मुद्दे पर किस तरीके से सोचती है। तो जब पहले से ही पता था कि इस मुद्दे पर विवाद है तो फिर ये नया विवाद क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। विधानसभा ने तो पास कर दिया है, लेकिन यह भी तय है कि बीजेपी के रहते लोकसभा से कभी पास नहीं होगा। शैलेंद्र,
जी बिल्कुल राजेश, ये नया विवाद इसलिए शुरू हुआ क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो एक प्रश्न के उत्तर में ये कहा गया है कि हम SC/ST को छोड़कर किसी तरह के और जातीय जनगणना जो है वो नहीं करवाएंगे। और इसी के बाद से ये चीज़ें शुरू हुई हैं क्योंकि बिहार के नेताओं को ये लगता था कि हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजा है, एक बार नहीं दो बार प्रस्ताव भेजा है, और बीजेपी जो इसका एक तरह से कहें विरोध कर रही है उसका साफ तौर पे ये कहें कि जो सदन के अंदर थी, चूंकि सरकार का हिस्सा है लेकिन सदन के अंदर इसका विरोध नहीं हुआ। अब जो है ये एक तरह से कहें कि RJD जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनके सहयोग से सरकार जो सत्ताधारी दल थे सब ने एक सुर में इसको पास किया था। लेकिन सवाल यही है कि अब केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया, तो ऐसे में JDU और BJP की राहें अलग हैं और RJD और JDU साफ तौर पे कहते रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर शुरू में एक ट्वीट किया था लगभग 1 से 1.5 साल पहले, और तब ये मामला उस समय शुरू हुआ था। उसके बाद JDU ने इस मुद्दे पर कहा कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि जिन लोगों की कितनी हिस्सेदारी समाज में किस जाति की है उसके आधार पर हमको नीतियाँ बनानी है, हमारी सरकार चल रही है। तो ये इसी को आधार बनाकर इसको विधानसभा में लाया गया था और विपक्ष की ओर से भी कहा गया था कि सरकार को इसको यहाँ से पास करके भेजना चाहिए। तो उसके बाद ये इसको पास करके भेजा गया। लेकिन अब साफ है कि जो केंद्र की सरकार है या कहें कि NDA की केंद्र की सरकार है जिसमें JDU भी शामिल है, उसको ये कहना है कि नहीं, ये हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, केवल SC/ST की गणना होगी और किसी की गणना नहीं होगी। तो यही विवाद का मुख्य वजह है। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि भले ही JDU और BJP साथ हों, लेकिन इस मुद्दे पर, जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों की राहें अलग हैं। और इससे पहले भी हम लोग देखते रहे तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं, वो चाहे धारा 370 का मामला रहा हो, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात हो, चाहे अभी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो, उत्तर प्रदेश में जैसा कानून बन रहा है उसका मामला हो। इन सब मुद्दों पर JDU और BJP की राय अलग रही है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का जो अभी है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। हर फोरम पे जो बिहार सरकार की ओर से या हर फोरम पर बिहार के जो प्रतिनिधि जाते हैं केंद्र सरकार के सामने ये मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद भी अभी तक एक तरह से कहें कि केंद्र सरकार की ओर से कई बार साफ किया गया कि हम जो स्थितियां परिस्थितियां ये जो हालात हैं ऐसे में आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद भी ये एक तरह से कहें कि अपने स्टैंड पर JDU जो है वो लगातार कायम है। और यही इसी तरह से अब जातीय जनगणना का मामला है, इसको लेकर भी भले ही RJD और JDU के सुर एक हों, लेकिन BJP साफ तौर पर है, BJP की जो केंद्र में BJP की नेतृत्व वाली सरकार है वो इस पर उसका रुख एकदम साफ है कि नहीं, हमको ये नहीं करना है। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे हमने देखा था CAA और NRC वाले मसले पर, हमने देखा था कि किस तरीके से CAA और NRC के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में सर्वानुमति से ये प्रस्ताव पारित हुआ कि बिहार में ये लागू नहीं होगा, जबकि 50 से ज़्यादा संख्या थी उस वक्त BJP के विधायकों की बिहार विधानसभा में, और बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित होकर चला गया, जबकि वो कोर एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी का। और इस बार जातीय जनगणना जो है वो डॉक्टर लोहिया का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कोर एजेंडा JDU का है। तो कोर एजेंडे पर ये जो टकराहट है, क्या वो आगे रिश्तों पर भी नजर आ सकती है? क्या उसका आभास कुछ मिलता है? देखिए राजेश, साफ तौर पे है दोनों दलों के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, ये भले ही इन मुद्दों पे अलग अलग बोलते रहें, लेकिन सरकार चलाने के नाम पर एक मत है। उनका कहना है कि हमारा सरकार चलाने का एजेंडा अलग है। हम लोग उस समय सदन में थे जिसकी बात आपने की, CAA और NRC का मुद्दा, जिस पर ये कहें कि जो उस समय नेता प्रतिपक्ष थे उन्होंने सरकार के पास जाकर ये कहें कि सरकार से मिलकर वो प्रस्ताव पास कराया था। और BJP के जो हार्ड कोर नेता हैं या BJP के जो हार्ड कोर सांसद, हार्ड कोर विधायक हैं, वो उस समय एक तरह से अपने को ठगा महसूस कर रहे थे सदन के अंदर, लेकिन सरकार में होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाए, वो कुछ उसका प्रतिवाद नहीं कर पाए। और यही वजह है कि उसको भी एक तरह से कहें कि सदन से पास करके भेजा गया था, सर्वसम्मत से पास करके भेजा गया था। लेकिन जो अंदर की कसक थी वो तो थी ही, और वही कसक अभी दोनों दलों के नेताओं की बात करें कि इन मुद्दों पर, तो इन मुद्दों पर भी दोनों दलों के नेताओं की कसक जो है वो साफ तौर पे जो है वो बनी हुई है। और जब जब ये सवाल उठते रहेंगे, ये मुद्दे उठते रहेंगे, तब तक ये सामने आती रहेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि